वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारा चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और अब तक आज ये हमारा पार्ट 2 है। हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स की ग्रोथ के बारे में और ह्यूमंस की ग्रोथ के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 2, उसके आगे का चैप्टर। दोस्तों चलिए पढ़ाई करते हैं। Animals, however, do not have chlorophyll. They do not produce their own food. They search for food. Animals such as goat, sheep, horse eat grass, while wild animals such as tiger and lions meet their need for food by hunting other animals which live on plant. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे हमें समझाया गया है ये पैरा में कि जो जानवर होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, बिल्कुल हमारे तरह। तो उसके वजह से वो खुद का खाना नहीं बना सकते और उन्हें दूसरों के ऊपर है। और जो घोड़े होते हैं, गाय होती है, गोट्स होती है, शीप होती है, वो ग्रास पे जिंदा रहते हैं, उन्हें ग्रास खाते हैं वो। और जो एनिमल्स ग्रास ये सब नहीं खाते, वो एनिमल्स ग्रास खाते हैं वो उन्हें खाते हैं। यहाँ पे एक फूड चेन का एग्जाम्पल आता है। पहले आप देख सकते हो कि पहले ये जो गाय है वो ग्रास खाती है, फिर गाय को टाइगर खा जाता है। टाइगर मरने के बाद उसके अंदर का जो सेल्स है वो ग्राउंड में डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद उसे वो जो जगह पे है वहाँ पे ग्रास उगती है, क्योंकि उधर एक बॉडी डिकम्पोज होने के बाद उससे बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। वहाँ पे एक अनवांटेड और एक रैंडम घास उग सकती है। तो और वही घास कोई दूसरा प्राणी या कोई हॉर्स या कोई शीप वो आके खाएंगी। तो ऐसे फूड साइकिल चलते रहते हैं दोस्तों। फिर अभी हम आगे देख सकते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखोगे या अपने नोज के ऊपर हाथ रखोगे, आपको फील क्या होता है? आप अंदर सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो। वो एक मोशन है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। व्हाट डू वी ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग? व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ हिज बेली? सी, अगर एक डॉगी सो रहा है, फिर वो सो रहा है, तो आप उसका पेट का मूवमेंट देख रहे हो, बेली मूवमेंट। उसका पेट बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। ये सेम चीज़ ह्यूमंस के साथ भी होती है, क्योंकि जो उनके लंग्स एक्सपांड होते हैं सांस लेते वक्त, और जब वो सांस छोड़ते हैं तभी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक्सपांड होते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपांड होते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। ही इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें ऑक्सीजन इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है दोस्तों। फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू the use of carbon dioxide in respiration. Animals such as fish, snake and mouse etc. have a special organ for respiration. On the other hand, plants respire by means of microscopic pores on the stem and leaves. अब यहाँ पे हमें बताया गया है ह्यूमंस के पास नाक होता है, ऐसे गिल्स होते हैं, फ्रॉक्स के पास भी गिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और गिल्स होते हैं यहाँ पे। और जो फिश होती है, फिश और स्नेक के पास लंग्स नहीं होते, उनके पास क्या होते हैं? गिल्स होती है दोस्तों। जो फिश के पास जो गिल्स होती हैं उससे वो पानी के अंदर सांस लेते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप आगे देख सकते हो माउस के पास भी नाक नहीं होता, वो उसके भी एक रेस्पिरेशन सिस्टम अलग है दोस्तों। रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग थिंग। रेस्पिरेशन एक कैरेक्टर स्केच है एक लिविंग थिंग के लिए। अगर कोई मतलब आप देखोगे, आप एक डिफरेंस बता दो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बारे में, तो आप रेस्पिरेशन एज अ पॉइंट पकड़ सकते हो दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। वे सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेन प्रोसेस दैट टेक्स द बॉडीज ऑफ एनिमल। These are called excreted and this process of elimination from the body is called excretion. अब
एक्सक्रीशन की प्रोसेस डाइजेशन में आती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम देखते हैं पहले मुंह के अंदर से खाना जाता है, फिर नीचे 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 लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब से होके इधर से बाहर निकलता है। और जो बाहर निकलता है उसे हम जो वो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन दोस्तों। एनिमल्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल्स में भी एक अलग ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के बारे में। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, फॉर एग्जाम्पल some plants shed their leaves in a specific season. Waste substance stored in the leaf for a plant are shed along with the leaf. अब जो वेस्ट सब्सटेंस होता है प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स भी अपना जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनके बॉडी में वो भी छोड़ देते हैं। आप ऑटम का सीजन देख सकते हैं। ऑटम के सीजन में जो प्लांट्स होते हैं अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अपनी लीव्स नीचे फेंक देते हैं, या वो खुद ही लीव्स को छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जो लीव्स में जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है दोस्तों। फिर उसके आगे हम देख सकते हैं कि जो लीव्स होती है वो फिर वापस रीग्रोथ हो जाती है। ऑटम की सीजन के बाद न्यू लीव्स आती है और फिर जब वापस और एक बार ऑटम का सीजन आता है, जब वो वापस वेस्ट हो जाता है, तभी प्लांट्स वापस उनके जो ट्रीज होती है वो शेड करना शुरू कर देती है दोस्तों। फिर अभी मैं नेक्स्ट पेज टर्न करता हूँ दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, टाई इट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट as shown in the picture. After 6 or 7 hours, what do you see? Droplets of water collect inside the bag. It means that plants excrete water in the form of vapor. अभी आप ये लड़की को देख सकते हो एक्टिविटी करते वक्त। अगर प्लांट होते हैं वो अपने पानी होता है, पानी वो एक्सक्रीट करते हैं इन अ वेपर फॉर्म। तो इसकी वजह से और एक चीज़ निकल के आती है दोस्तों। वो चीज़ ये है कि ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस कंटिन्यूसली शुरू रहती है। एक्सक्रीशन प्रोसेस कंटिन्यूसली शुरू होने के वजह से जो अगर आप कभी धूप में चल रहे हो और अगर आपको झाड़ मिल जाए तो आप उस झाड़ के नीचे बैठ के आपको ठंडा फील होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन शुरू होती है। और वो एक्सक्रीशन शुरू होते वक्त जब वो वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है या वो लीफ बाहर फेंकती है वो वाटर वेपर अपने को कूल फील कराता है, और वो कूल फीलिंग की वजह से हमें और बेटर लगता है दोस्तों अगर आप कहाँ धूप में चल रहे हो। फिर हम आगे देख सकते हैं द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज कलेक्टेड इनसाइड द बैग। जब वो एक्सक्रीट करता है तभी पानी वो वेपर फॉर्म में होता है, वो गैस फॉर्म में होता है। और जब उसे गैस आप देख सकते हो उसमें स्पेस बहुत होती है, पर वो बैग में लिमिटेड स्पेस है, तो उसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में शुरू हो जाता है दोस्तों। फिर आप आगे देख सकते हो, have you experienced this? What happened immediately after the following actions? Light flash suddenly on your eyes. क्या आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है? मैं अभी इसको एक एक बार पढ़ना शुरू करता हूँ। लाइट फ्लैश सडनली ऑन योर आइज। क्या किसी ने आपके आंखों पे कभी लाइट फ्लैश की है अचानक से? तो आपको कैसा फील होता है? आपको एकदम ऐसा धुंधला धुंधला लगता है, आप बोलते हो मत कर, आंखें दुख रही है। फिर आप देखते हो सडनली फेल्ट अ पिन ट्रिक। पिन ट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हम पिंच कह सकते हैं। अगर आप कहाँ बैठते हो और दो जगह के बीच में आपकी उंगली या आपकी उंगली के ऊपर का स्किन अगर वो फंस जाता है तो आप पिन ट्रिक कह सकते हो। और वो कहाँ भी हो सकता है, वो पैरों के शूज़ में भी हो सकता है, वो बेंचेस के बीच में भी हो सकता है। और फिर वो पिन ट्रिक के वक्त आपको कैसा लगता है? दुख रहा है तो आप सीधे जल्दी से हाथ निकाल लेते हो। लीव्स ऑन अ मिमोसा प्लांट्स वेयर टच। जब आप एक मिमोसा का प्लांट टच करते हो, इसका और एक नाम है डोंट टच मी प्लांट, जैसे आप इनके लीव्स को टच करते हो वैसे ही वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट एंड द कोर्टयार्ड आर लाइट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प्स। क्या आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं? अभी मैं आपको एक फन फैक्ट बता दूं, जब रात हो जाती है और लाइट शुरू हो जाती है तभी सारे इंसेक्ट्स वो लाइट के पीछे क्यों जाते हैं? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब लाइट इन्वेंट नहीं हुआ था तो तभी सारे जो इंसेक्ट्स थे वो मून की डायरेक्शन के पास जाते रहते थे, पर वो इतने ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके विंग्स इतने छोटे हैं, वो ज़्यादा ईगल की तरह इतना ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते थे, पर वो एक सीमा तक जाते रहते थे। क्योंकि अभी क्या हो गया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होने के बाद उन्हें लगता है जो लाइट बल्ब्स है जो स्ट्रीट पे है, जो हमारे घर के अंदर है, वही मून है
और वो उनके पास चले जाते हैं पर एक पॉइंट पे क्या है, ये मून नहीं है, मून के पास जाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। पर ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ये तो यहाँ पे ये पास में, वो जाके उसके ऊपर बैठ सकते हैं, उसके ऊपर उसके अराउंड इर्द भी घूम सकते हैं दोस्तों। ये सारे एक्सपीरियंस आपने कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। लिविंग थिंग्स एक्ट इन अ वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्स टू अ stimulus. If you suddenly enter a cowshed, a cow and a buffalo stand up, begin to move, one and two, many even start moving. These are the movements. These are all movements. A creeper plant in a courtyard leads towards a support. A potted plant placed in the window grows towards the sunlight. It means that plants to show movement. Living things move on their own accord. The movement or the change taking place in the living things at such time is they respond to a and even that occurs in our surrounding. That ability of living is respond to is called responsibility to a simility. अभी हम यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी चीज़ें हैं, प्लांट्स है, वो सन के डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। अगर आप कोई देखोगे जो क्लाइंबर है वो ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ हम देख सकते हैं, हम कहते हैं प्लांट्स हिल ले सकते हैं, और प्लांट्स के खुद के भी एक मूवमेंट होते हैं दोस्तों। वो सन के डायरेक्शन में ग्रो होता है, वो एक मूवमेंट है। और फिर जो क्रीपर है वो सबसे ऊपर चढ़ जाता है, किसी का सपोर्ट लेके चढ़ जाता है, वो भी एक मूवमेंट है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो यहाँ पे ही रोक दूँ, और आपको अगले वीडियो में मिलूँगा 6th स्टैंडर्ड के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे पसंद आया। तब तक के लिए गुड बाय।